जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर और आपके परिवार पर बनी रहे, यही मंगल कामना है हमारी। तो वर्ष 2024 के पहले दिन अर्थात 1 जनवरी को हम आपके लिए श्री राधा अष्टमी व्रत 2024 की सारी जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ, श्री राधा रानी जी की कृपा से आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको श्री राधा अष्टमी वर्ष 2024 के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी सरकार हैं। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2024 में श्री राधा अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, श्री राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त कौन सा है और श्री राधा अष्टमी का व्रत किस विधि से रखा जाता है और श्री राधा रानी जी को किस किस चीज का भोग श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन लगाया जाता है। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिलोकी नाथ, त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार द्वापर युग में मथुरा में कंस के कारागृह में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार की रात्रि 12 बजे हुआ था। उस दिन बुधवार था और श्री राधा रानी सरकार का अवतार द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे अर्थात मध्याह्न काल में अपने ननिहाल में अपनी नानी मुखरा देवी के यहाँ हुआ था। श्री रावल ग्राम में श्री राधा रानी जी का अवतार हुआ था। उस दिन को श्री राधा अष्टमी के रूप में सभी भक्त मनाते हैं। तो श्री राधा रानी का अवतार भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार के 14 दिन के बाद हुआ था। तो इस वर्ष 2024 में श्री राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। जी हाँ, इस वर्ष 2024 में श्री राधा अष्टमी महोत्सव 11 सितंबर दिन बुधवार को है। अष्टमी तिथि का आरंभ 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को रात्रि 11:11 पर हो जाएगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रात्रि 11:46 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय अष्टमी तिथि हो और दोपहर को भी अष्टमी तिथि हो। ये दो बातें देखी जाती हैं। तो 11 सितंबर दिन बुधवार को ही सुबह सूर्य उदय होने के समय भी अष्टमी तिथि है और दोपहर के 12 बजे भी अष्टमी तिथि है। तो इस कारण श्री राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। तो श्री राधा अष्टमी व्रत के संबंध में एक एक करके सारी जानकारी आपको दी जा रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे तक ही होता है। जी हाँ, श्री राधा अष्टमी का व्रत हमारे हिंदू धर्म के सभी व्रतों में से एकमात्र ऐसा व्रत है जो केवल दोपहर के 12 बजे तक होता है। दोपहर के 12 बजे श्री राधा रानी सरकार का पूजन आरंभ होता है। पूजन के पश्चात श्री राधा रानी सरकार को भोग लगाकर व्रत खोल लिया जाता है। तो ये व्रत दोपहर के 12 बजे तक ही होता है क्योंकि श्री राधा रानी का अवतार द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था और श्री राधा रानी सरकार ने स्वयं अपने श्री मुख से कहा हुआ है कि मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत दोपहर के 12 बजे तक ही रखेंगे, उसके बाद उनका व्रत खुल जाएगा। उसके बाद वो मेरे अवतार दिवस की खुशियां मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मेरे अवतार की खुशियां मनाएंगे, लेकिन व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक रखा जाएगा। तो वो कथा भी हम अपने चैनल पर समय आने पर डालेंगे। तो यहाँ पर हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि श्री राधा अष्टमी का व्रत किस विधि से रखा जाता है। संक्षेप में हम सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो जिन भक्तों ने श्री राधा अष्टमी का व्रत रखना है उन्हें श्री राधा अष्टमी व्रत अर्थात 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार से एक दिन पहले ही प्याज खाना बंद कर देना चाहिए।
जी हाँ, श्री राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा, लेकिन आप 10 सितंबर की सुबह से ही प्याज और लहसुन खाना बंद कर दें, क्योंकि प्याज और लहसुन ऐसी तामसिक वस्तुएं हैं जिनका हमारे शरीर में 24 घंटे तक पूरा असर रहता है। इसलिए राधा अष्टमी व्रत से एक दिन पहले ही प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। तो श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह आप जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर आप पवित्र हो जाएं। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। घर में गंगा जल नहीं हो तो नहाने के समय हर हर गंगे इस तरह से गंगा मैया के नामों का आप बारंबार उच्चारण कीजिए। नहा धोकर आप पहले श्री राधा कृष्ण भगवान जी का और तुलसी माता का पूजन कीजिए। पूजन की सामग्री में धूप, दीप और फल होना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि सुबह पूजा के पश्चात आपने श्री राधा रानी सरकार को दूध और किसी भी फल का भोग लगाना है। जी हाँ, ये व्रत की विधि में आता है। सुबह पूजा के बाद आपने दूध और फल का भोग लगाना है। वो दूध हल्का गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा गर्म दूध भी नहीं होना चाहिए। तो दूध और फल का भोग लगाकर आपने उसे प्रसाद रूप में खाना है और अपने परिवार वालों को खिलाना है। तो इस तरह से आपने सुबह पूजा के समय ये सब कुछ करना है। इसके बाद बात आती है कि सारा दिन आपने प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके बाद आपने दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी सरकार का पूजन आरंभ करना है, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे अर्थात मध्याह्न काल में हुआ था। तो आपने दोपहर 12 बजे पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधा रानी सरकार का पूजन करना है। पूजा के समय ये बात आप ध्यान रखें कि आपके घर में श्री राधा रानी सरकार की कोई मूर्ति अर्थात अर्चा विग्रह होना चाहिए, या फिर आप श्री राधा रानी जी के चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। श्री राधा कृष्ण भगवान जी के चित्र का पूजन भी कर सकते हैं। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी जहां पर इकट्ठे हों उस विग्रह का पूजन भी आप कर सकते हैं, लेकिन श्री राधा रानी जी का चित्र या उनकी मूर्ति अर्थात विग्रह अवश्य होना चाहिए, क्योंकि श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन श्री राधा रानी जी का पूजन अनिवार्य होता है। अपने घर के जिस मंदिर में आप श्री राधा रानी सरकार का पूजन कर रहे हैं वहां पर एक कलश भी रखना है। कलश के ऊपर श्रीफल अर्थात नारियल भी रखना है। कलश में आप थोड़ा सा गंगा जल और साधारण जल मिलाकर रख दीजिए। अब बात आती है कि श्री राधा रानी सरकार को आपने किस किस चीज का भोग लगाना है। तो यहाँ पर जो विशेष बात है वो ये है कि श्री राधा रानी सरकार का जो प्रिय भोग है वो अरबी की सब्जी है और मीठा पान है। तो आपने क्या क्या भोग लगाना है ये आप ध्यान से सुन लीजिए। आपने दोपहर 12 बजे भी दूध और फल का भोग तो लगाना ही है, क्योंकि ये भोग आप लगाएंगे, इसे आप बाद में प्रसाद रूप में खाएंगे, तभी आपका श्री राधाष्टमी का व्रत खुलेगा। तो दूध और फल का भोग लगाना है। रोटी और अरबी की सब्जी का भोग लगाना है। आप रोटी की जगह पूड़ी भी बना सकते हैं, चावल भी आप बना लीजिए। इसके साथ आप खीर भी बना लीजिए और मीठे पान का आपने अवश्य भोग लगाना है। जी हाँ, मीठा पान होना चाहिए और कम से कम 2 मीठे पान तो अवश्य होने चाहिए। 2, 5, 7, 9 या 11 पान का आप भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो श्री राधा रानी जी को 56 भोग भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपने भोग लगाना है। इसके पश्चात आपने श्री राधा रानी सरकार की आरती करनी है। आरती के पश्चात आपने सबसे पहले दूध और फल का जो भोग श्री राधा रानी जी को लगाया है उस दूध और फल को आपने प्रसाद रूप में ले लेना है और परिवार वालों को खिलाना है। तो जैसे ही आप दूध और फल का प्रसाद खाएंगे उसी समय आपका श्री राधा अष्टमी का व्रत खुल जाएगा। इसके पश्चात आप सारा दिन कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन प्याज और लहसुन वाली कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। दोपहर 12 बजे तक ही व्रत होता है। जैसे ही आप 12 बजे पूजन करने के पश्चात व्रत को खोलेंगे उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं।
तो अब बात आती है कि जो आपने कलश रखा था, उस कलश के जल का क्या करना है? तो कलश के उस जल को आप पहले चरणामृत के रूप में पी लीजिए, परिवार वालों को पिला दीजिए। उसके पश्चात शेष बचे हुए जल को आप घर में सभी स्थानों पर थोड़ा-थोड़ा छिड़क दीजिए और कलश जो आपने वहाँ पर रखा था, उसे आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। कलश नया होना चाहिए, पुराना कलश प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बिल्कुल साफ-सुथरा शुद्ध कलश है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि आप चाहें तो श्री राधा रानी सरकार को आप साड़ी और श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। वो पूजा से पहले आपने श्री राधा रानी जी को अर्पित करनी है। पूजा के पश्चात आपने उस साड़ी को स्वयं ही अपने घर में प्रयोग करना है या अपने घर की किसी भी महिला को आप दे सकते हैं, अपनी बेटी को दे सकते हैं और श्रृंगार की सामग्री भी आपने अपने घर पर ही प्रयोग करनी है या अपने किसी रिश्तेदार को आप दे सकते हैं। श्री राधा रानी सरकार को जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वो सब प्रसाद बन जाता है। तो आप श्रृंगार की सामग्री और साड़ी को खुद ही प्रयोग कीजिए या अपने घर में किसी को दे दीजिए या किसी अपने विशेष प्रिय को आप दे दीजिए। तो इसके बाद बात आती है कि आप चाहें तो श्री राधा रानी जी को आप केक का भोग भी लगा सकते हैं। एगलेस केक होना चाहिए, अर्थात उस केक में अंडा नहीं होना चाहिए। वैसे इसके बारे में बाद में हमारी विशेष वीडियो आ जाएंगी। तो अब विशेष बात ये आती है कि श्री राधाष्टमी व्रत के दिन आपने सायंकाल में भी अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। जिस तरह सुबह आपने अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन किया था, वैसे ही आपने सायंकाल में भी पूजन करना है। तो इस तरह से श्री राधाष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो वैसे तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है और जब श्री राधाष्टमी का व्रत आने वाला होगा, उस समय श्री राधाष्टमी व्रत से संबंधित 15-20 वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएंगी। तो उनमें अलग-अलग तरह की सारी जानकारियां दी जाएंगी। तो नव वर्ष 2024 की आप सबको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की श्री राधाष्टमी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, आपको सदा सुख संपत्ति और आनंद मिले। भक्ति महारानी का आपके जीवन में सदा प्रकाश हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत 2024 की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।